हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी है जो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हमारी जो सीरीज़ चल रही है इंग्लिश चेकलिस्ट सॉल्यूशन की, ये उसका नेक्स्ट पार्ट है। तो इस पार्ट में आज हम जो प्री की चेकलिस्ट नंबर 4 है उसका सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे और यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का ट्राई करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और कोई आपके फैमिली या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में अगर कोई आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उनको आप रिकमेंड भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो हमारे साथ में जुड़े रहना है और कमेंट करना है आपको कि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है। शुरू करने से पहले देखिए, अभी है जो आपके लिए DI मैराथन है जो आपको प्रोवाइड की गई है, जो अभी आपको एक टॉप 100 DI की जो PDF दी थी आशीष अरोरा सर ने, तो उसी के अंदर के जो टॉप 10 DIs है जो मैंने आपको यहाँ पे करवाए हैं। अब इसी के आगे आपके है जो अर्थमेटिक और DI के जो आपको एग्ज़ाम तक है जो मैराथन मिलती रहेगी। तो आपको कैसा लगा है वीडियो को देखना और उसके नीचे आपको कमेंट करना है कि आपको और वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। साथ ही देखिए, आपके यहाँ पे अर्थमेटिक की क्लास चल रही है। मेंस की चेकलिस्ट के हमने यहाँ पे 2 पार्ट कर दिए हैं, तो अगर आपने मिस किए तो वो भी देख सकते हैं। और साथ ही विद्या मैगजीन के जो मेंस के DI है तो हमने 9 मेंस के DI कर दिए हैं। तो अगर आपने मिस किया है तो हमारे चैनल पे प्री के साथ में मेंस के भी आपके हैं जो बहुत सारे कंटेंट को दिया जा रहा है जो एकदम आपका एग्ज़ाम रिलेवेंट है। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। तो देखिए, आज है जो हमारे क्वेश्चन है वो है एक तो फिलर्स के और एक है आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के। तो दोनों तरह के क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ पे आज का है जो सारा खेल आपका वॉकैब का रहेगा। तो देखिए, यहाँ पे शुरू करते हैं। उससे पहले क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड दैट इज़ बोथ ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली करेक्ट इन द टू फिल इन द ब्लैंक। तो यानी कि आपको यहाँ पे रीड करना है, समझना है और देखना है कि ग्रामर के हिसाब से और आपका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कौन सा है जो आपका यहाँ पे सबसे अच्छा यहाँ पे जो वर्ड सूटेबल होगा। तो देखिए, the art is used dash colors and bold strokes to bring the breathtaking sunset to life on canvas, capturing every nuance of the sky's brilliance। अब देखिए, यहाँ पे ये बात हो रही है, कोई आर्टिस्ट है आपका, ठीक है ना, कोई पेंटर है। अब वो क्या कर रहा है, आपका वहाँ पे सनसेट की पिक्चर ड्रॉ कर रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पे वो कलर यूज़ कर रहा है। कैसे कलर कर रहा है उसी के रिलेवेंट आपका वर्ड होगा यहाँ पे। तो कलर्स है और बोल्ड स्ट्रोक्स है यहाँ पे, ठीक है ना, यानी कि वो आपका यहाँ पे कलर्स को यूज़ करके कैनवास पे क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है जो ब्रिलियंस है, यानी कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे आपका जो चमक है, जो आपकी यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं उनको यहाँ पे कैप्चर कर रहा है। किस पे, कैनवास पे, यानी कि पेपर पे। तो पहले तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए पहला वर्ड है आपका यहाँ पे एवर्ट। तो एवर्ट का आपका मीनिंग क्या होता है? तो एवर्ट का मीनिंग होता है आपका किसी चीज़ को टाल देना। तो किसी चीज़ को टालना, टालने का मतलब क्या होता है, या तो उसको प्रिवेंट करना, या फिर उसको अवॉइड करना। तो किसी भी चीज़ को अवॉइड करने का मतलब क्या होता है, अवॉइड करना उसको, ठीक है ना। आगे है आपका कॉन्ट्रावेस। अब देखिए, कॉन्ट्रावेस आपका वर्ड है जिससे क्या कॉन्ट्राडिक्शन का आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, फील आ रहा है। तो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का विरोध करना या किसी रूल्स रेगुलेशन है उनको नहीं मानना, उनको तोड़ देना। इनको क्या बोलते हैं अपन, कॉन्ट्रावेंस बोलते हैं। तो यानी कि विरोध करना, यानी कि वायलेट करना। कोई भी आपका लॉ है या रूल है या प्रिंसिपल है तो उसके अगेंस्ट जाना या उसको क्या कर देना, वायलेट कर देना, ये आपका मतलब होता है कॉन्ट्रावेंस। अब वाइल, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ आपको बहुत ही अनप्लीजेंट लगना, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट लगना, यानी कि आपको बहुत बुरी लगना, बहुत बुरा। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, वाइल बोलते हैं। प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब क्या होता है आपका किसी भी चीज़ को जीतना, विन, कॉन्कर, सक्सीड, स्ट्रगल करना, कोई एफर्ट करना बहुत ज़्यादा और किसी चीज़ को हासिल कर देना, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं अपन प्रिवेल। तो विन, कोई भी चीज़ को विन करना, सक्सीड करना बहुत सारे एफर्ट के बाद में, तो ये होता है आपका प्रिवेल। और विविड, आपने ये वर्ड सुना ही होगा। तो विविड का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका यहाँ पे आपने
कपड़े वगैरह देखे होंगे या भी कोई कलर वगैरह देखा होगा, उसके सेंस में आता है विविड। विविड का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, इंटेंस, लाइवली, यानी कि चमकीला वगैरह बोलते हैं अपन, भड़काऊ, ठीक है ना। तो कोई भी आपका यहाँ पे ब्राइट, कोई भी चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तेज कलर वाली हो, इंटेंस हो, यानी कि अपने को बहुत ही अच्छा लगे उसको देखने में, इंटेंस हो, लाइवली। लाइवली का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को जिंदा कर देना, उसमें जान डाल देना, तो क्या होता है? ये लाइवली होता है। तो अगर देखिए कोई भी आर्टिस्ट है आपके, तो वो आपके विविड कलर्स, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ब्राइट, भड़कीले, चमकीले कलर का यूज़ करता है, ठीक है ना, ताकि वो क्या करे, जो सनसेट है उसको कैनवास पे ड्रॉ करे, उसको क्या कर दे? जिंदा कर दे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो आपको है जो वोकैब के भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके क्लोज टेस्ट वगैरह होते हैं उनमें आपका वोकैब का बहुत बड़ा रोल रहता है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है आपका, टेकिंग डैश एट द क्रिटिकल रिमार्क शी डिसाइडेड टू एड्रेस द कंसर्न्स डिप्लोमेटिकली रादर देन रिएक्टिंग विथ एंगर। इसका मतलब क्या है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। क्रिटिकल रिमार्क्स यानी कि कोई भी चीज़ की आपकी बुराइयाँ करते हैं या उनके ऊपर आपको क्या करते हैं? टिप्पणी करते हैं, ठीक है ना। तो उनको ध्यान में रखते हुए या यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका आएगा उससे रिलेटेड, ठीक है ना। आपको बोला है कि ये जो भी आपकी चीज़ें होती हैं उनको आपको है जो एंगर में, गुस्से में है, रिएक्ट करने के बजाय आपको क्या करना है? उसको डिप्लोमेटिकली, यानी कि जो आपका कूटनीति एक वर्ड होता है, यानी कि दिमाग से, माइंड से, ठीक है ना, चालाकी से क्या करना है? उनको डिसीजन लेना है उनका, और उनको क्या करना है? एड्रेस करना है, ना कि आपको गुस्से में है जो क्या करना है? रिएक्ट करना है। यानी कि यहाँ पे आपका क्या बोला है कि जो भी है आपको कोई भी बुरी बात बोलता है, आपको क्रिटिसाइज करता है, तो आपको क्या करना है? वहाँ पे एंगर, गुस्सा दिखा के आपको काम नहीं करना है। वहाँ पे आपको क्या करना है? सोच समझ के, चालाकी से उसको क्या करना है? एड्रेस करना है, और उससे डिसाइड करना है उस टाइम में कि आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर वर्ड्स की बात करते हैं तो पहला वर्ड है आपका टॉर्पिड। टॉर्पिड का मतलब क्या होता है आपका? इनएक्टिव बोल दो, स्लगिश बोल दो, लेथार्जिक बोल दो, यानी कि कुल मिला के क्या होता है आपका? आलसी। तो कोई पर्सन है बहुत ही ज़्यादा आलसी है, मूव नहीं करना चाहता है, ठीक है ना, इनएक्टिव है किसी भी काम में, अब चाहे मेंटली हो चाहे फिजिकली हो, वो क्या हो? इनएक्टिव हो। स्लगिश, स्लगिश का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा धीरा, धीमे धीमे है, जो आपका स्लग जैसा आपका काम करता है। लेथार्जिक, लेथार्जिक का मतलब क्या होता है आपका? एकदम आलसी। तो ये होता है आपका टॉर्पिड। डिस्ट्रॉट, अब डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को बिगाड़ देना, मोड़ देना, फाड़ देना, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्ट्रॉट बोलते हैं। यानी कि किसी भी चीज़ को ट्विस्ट कर देना, उसका शेप को क्या कर देना? चेंज कर देना, या फिर किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट करना, यानी कि जैसी है वो उसको क्या करना है? गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, इसको क्या बोलते हैं अपन? डिस्ट्रॉट बोलते हैं। टेंजेंट, अब देखिए यहाँ पे टेंजेंट का मतलब क्या होता है? तो टेंजेंट का मतलब होता है आपका यहाँ पे, जैसे आपने राइट एंगल टेंगल वगैरह पढ़े होंगे तो वहाँ पे आपकी टेंजेंट वगैरह आती है, अपन ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। तो टेंजेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी आपकी यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो आपकी तिरछी लाइन होती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है कि आप है जो मेन टॉपिक था आपका, वहाँ से आप क्या हो गए? मेन टॉपिक से भटक गए हैं, यानी कि आप जहाँ पे जाना था, जो बात करनी थी वो नहीं करके आप कोई दूसरी बात कर रहे हो, घुमा फिरा रखे। इसको क्या बोलते हैं अपन? टेंजेंट बोलते हैं। अम्बेरेज, इसका मतलब क्या होता है आपका? कोई भी एनोयंस या फिर आपकी इंसल्ट की जाती है, आपको ऑफेंस किया जाता है, तो उससे रिलेटेड आपको छोटा समझा जाता है, आपको फील होता है कि आपको छोटा समझा जाता है। तो इस तरह की जो आपकी फीलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? अम्बेरेज बोलते हैं। यानी कि नॉर्मल बोले तो इसको आक्रोश। आक्रोश यानी कि आपके मन में है जो फीलिंग है, जो दबी हुई है, जब आपको कोई भी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता है या कोई छोटा समझता है तो आपके मन में जो फीलिंग आती है उसको क्या बोलते हैं? अम्बेरेज बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? निराशा। यहाँ पे क्या होता है? निराशा। तो निराशा मतलब क्या होता है? आपने कोई भी चीज़ की जो होप थी, पूरी होप को लॉस कर दिया कंप्लीटली, लॉस ऑफ होप, या फिर ऐसी स्टेट जहाँ पे आप क्या हो जाओ? होपलेस हो जाओ, यानी कि आपको कोई उम्मीद नहीं बचे, तो ऐसी स्टेट को अपन क्या बोलते हैं? डिस्पेयर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई आपको क्रिटिसाइज़ करेगा, ठीक है ना, आपको गुस्सा आएगा,
तो क्रिटिसाइज़ करेगा तो आपकी फीलिंग क्या होगी? क्या आप वहाँ पे आलसी हो जाओगे, लेथार्जिक हो जाओगे, या फिर आप किसी चीज़ को बिगाड़ दोगे, वहाँ पे तोड़ दोगे, मरोड़ दोगे? ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे आपकी फीलिंग की बात हो रही है और फीलिंग को तोड़ा मरोड़ा नहीं जाता है। टेंजेंट का मतलब है कि आप क्या मेन टॉपिक से भटक जाओगे, ठीक है। फिर आपको बोला है यहाँ पे एम्बरेज, या आपके मन में आक्रोश आएगा, गुस्सा आएगा आपको, तो यहाँ पे गुस्से की तो बात कर ही रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन सेंस के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपके मन में वो फीलिंग आएगी जब भी आपको कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, आपके ऊपर कोई भी बातें बोलेगा, तो आपके मन में क्या आएगा? गुस्सा आएगा, ठीक है ना। तो आपको बोला है कि उस गुस्से को नहीं देख के आपको क्या करना है, वहाँ पे डिप्लोमेटिकली उस चीज़ को हैंडल करना है, डिसाइड करना है वहाँ पे अच्छे से कि क्या करना है आपको आगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे, द जज इशूड ए डिसिसिव रूलिंग डैश एनी learning doubts about the legality of the controversial executive order। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है आपका यहाँ पे कि जो जज है उसने एक डिसीजन लिया है आपका, ठीक है ना। उसने क्या डिसीजन लिया है, अब यहाँ पे देखेंगे उसके बारे में कुछ बोला होगा। अब उसने बोला है कि जो यहाँ पे आपकी लीगलिटी है, लीगलिटी का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, कोई चीज़ कितनी लीगल है, ठीक है ना, कितनी वैध है उसको बोलते हैं। तो उसके बारे में कोई भी आपको क्या हो, डाउट हो, उसके बारे में कोई भी आपको क्या हो, डाउट हो, तो उसके खिलाफ है जो आपकी यहाँ पे क्या की जाएगी, कंट्रोवर्शियल आपकी यहाँ पे क्या किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी, उसके खिलाफ आपका क्या किया जाएगा, आदेश जारी किया जाएगा। तो इस तरह का आपका यहाँ पे क्या है, सेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके वर्ड्स हैं, तो पहले तो देखते अपन कर्बिंग। तो कर्बिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कर्बिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ पे रोक लगाना। क्या होता है, रोक लगाना। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, रेस्ट्रिक्ट करना, उसके ऊपर लिमिट लगाना, पुटिंग लिमिट्स। तो ये सेंस होता है आपका किसका, कर्बिंग का। आगे है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, किसी भी आपका रूल या रेगुलेशन होता है, कोई आपका ऑर्डर होता है, कोई भी आपका डिसीजन होता है, उसको या तो ख़त्म कर देना, या तो क्या करना है, ख़त्म कर देना, या फिर उसको पलट देना। पलट देना का मतलब क्या होता है, उसको बदल देना, चेंज कर देना। तो आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी आपके रूल्स वगैरह होते हैं तो कभी भी उनको क्या किया जाता है, अमेंडमेंट ले आया जाता है। जैसे आपका आर्टिकल 360 था तो उसको क्या कर दिया है, यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया है, या फिर उस रूल को है जो आपका चेंज कर दिया जाता है। तो ये मतलब होता है आपका क्वेश्चन का। स्ट्रीविंग, अब देखिए स्ट्रीविंग का मतलब क्या होता है आपका, तो स्ट्रीविंग का मतलब होता है कोई भी चीज़ की कोशिश करना आपको। तो कोशिश करने का सेंस आपका किससे आता है, स्ट्रीविंग में आता है। यानी कि आपको वहाँ पे ग्रेट एफर्ट लगाने हैं, किसी चीज़ को वहाँ पे, किसी गोल को या किसी थिंग को आपको वहाँ पे क्या करने में, अचीव करने में क्या करना है, एफर्ट लगाने हैं। सनिंग, तो देखिए यहाँ पे सनिंग का मतलब क्या होता है, सनिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को दूर करना या अवॉइड करना, अवॉइड करना, ठीक है, किसी चीज़ को दूर रखना अपने से। कीपिंग अवे फ्रॉम समथिंग, किसी चीज़ को क्या करना, दूर रखना। अब शील्डिंग, शील्डिंग का मतलब क्या होता है, आपने शील्ड देखी होगी, शील्ड का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, ढाल। तो जब पहले यहाँ पे युद्ध लड़ने जाते थे तो क्या करते, अपने साथ में ढाल लेके जाते थे, शील्ड लेके जाते थे, और वो क्या करती थी, उनका रक्षा, बचाव, यानी कि उनकी क्या करती थी, प्रोटेक्शन करती थी। तो शील्डिंग का मतलब क्या होता है, बचाव करना, प्रोटेक्ट करना, किसी भी चीज़ को डिफेंड करना, हार्म या किसी भी डेंजर से प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टिंग, या फिर आपका होता है डिफेंडिंग, किसी भी हार्म या किसी भी डेंजर से यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट करना या फिर क्या करना है, उससे डिफेंड करना। इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं अपन शील्डिंग। तो यहाँ पे देखिए जो जज ने आपका यहाँ पे जो डिसीजन लिया है वो किसी भी आपका यहाँ पे कंट्रोवर्शियल जो आपका यहाँ पे क्या है, मुद्दा है, उसकी लीगलिटी को क्या करेंगे, वो यहाँ पे ख़त्म करने की बात करेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी कंट्रोवर्शियल आपका ऑर्डर होगा तो उसको क्या किया जाएगा, ख़त्म किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, क्वेश्चन, यानी कि किसी भी रूल या रेगुलेशन को ख़त्म करना या उसको बदल देना। तो वहाँ पे क्वेश्चन होता है आपका यहाँ पे। तो इसके लिए क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आएगा।
ठीक है ना। यहाँ पे आपकी किसी भी लिमिट सेट नहीं की गई है, ठीक है ना। किसी रूल को ही क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया या उसको चेंज कर दिया गया है। तो इस तरह से है जो आपका यहाँ पे होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपका हो गया है। अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे, आफ्टर ए scorching summer day, the children eagerly rushed to the edge of the cool river to dash in its refreshing water। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो आपकी बहुत ही तेज़ गर्मी, ठीक है ना, जो भयंकर गर्मी है उसमें जो आपके चिल्ड्रन होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एक्साइटेड होते हैं, ईगरली, यानी कि उनके मन में बहुत ज़्यादा इच्छा होती है कि वो क्या करे, दौड़ के जाए, भाग के जाए, और जो आपकी कूल रिवर है यानी कि जो नदी का ठंडा ठंडा पानी है वहाँ पे क्या करे वो, यहाँ पे कुछ न कुछ आपका बोला है ताकि वो क्या हो जाए, उसके ताज़े पानी में वहाँ पे क्या है आपका वहाँ पे। तो आगे देखिए वर्ड में आपका यहाँ पे क्या है, सबसे पहले है आपका हाइप। आपने ये वर्ड बहुत बार सुना होगा। हाइप का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा आपका वहाँ पे क्या कर देना, प्रमोशन कर देना, वहाँ पे उनका उसको बड़ा चढ़ा के बताना, उसको क्या बोलते हैं, हाइप बोलते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी एग्ज़ाम आता है आपका यहाँ पे, तो बहुत सारे एजुकेटर आपके ऐसे होते हैं जो हाइप बना देते हैं आपकी कि हमने इतने सिलेक्शन दिए हैं तो हमारा कोर्स परचेज़ करके आपको 100% हम क्या देंगे, यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब देंगे। तो इस तरह से वो क्या करते हैं, आपका हाइप क्रिएट करते हैं कि ताकि आप क्या करो, उनका कोर्स परचेज़ कर सको। या फिर कोई भी नई टेक्नोलॉजी आपकी आती है, तो नई टेक्नोलॉजी आपकी आती है तो क्या करते हैं, पहले जितने भी आपके यूट्यूबर होते हैं वो उसकी हाइप बना देते हैं पैसे लेके कि ये इतना अच्छा मोबाइल है या फिर ये इतना अच्छा गैजेट है कि आप क्या कर सको, इसको ले लो ताकि आपके काम में आएगा। तो हाइप का मतलब क्या होता है, आपका किसी चीज़ का प्रमोशन करना बहुत ही ज़्यादा, या फिर उसकी पब्लिसिटी करना, उसको क्या बोलते हैं, हाइप बोलते हैं। स्टेंस का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो अगर स्टेंस का मतलब देखें तो एक पर्सन की पोजीशन, ठीक है ना, तो किसी पर्सन की पोजीशन होती है टुवार्ड्स ए पर्टिकुलर इशू, यानी कि किसी भी एक इशू के अंदर किसी भी एक पर्सन की पोजीशन क्या होती है, वहाँ पे कोई भी इशू है, आपका टॉपिक है, सिचुएशन है, तो उसमें किसी पर्सन की क्या पोजीशन है, उसका एल्टीट्यूड क्या है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैंस। और इसी तरह से एक वर्ड सुना होगा आपने, स्टैंड लेना, ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड आपका वर्ड है स्टैंस। फिर आपका वेड। अब देखिए यहाँ पे वेड का मतलब क्या है आपका, तो वेड का मतलब है आपका यहाँ पे वाटर और अदर लिक्विड, वाटर या फिर जो अदर आपका लिक्विड होता है उसके अंदर क्या करना, आपको चलना, उसके अंदर से निकलना, इस तरह के सेंस में आपका क्या काम आता है, वेड आता है। तो अगर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, पानी की बात की जा रही। बच्चे नदी के अंदर जाएंगे, क्या करेंगे, पानी में खेलेंगे, पानी के अंदर जाएंगे, वहाँ से तो किसी भी पर्टिकुलर आपका वाटर या लिक्विड में से अगर आप वहाँ से चल के जा रहे हो या उसके अंदर कोई भी आपकी हो रही है एक्टिविटी, तो उससे रिलेटेड आपका वर्ड आता है वेट। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखिए अपन यहाँ पे फेलेल। अब फेलेल का मतलब क्या होता है, तो फेलेल का मतलब होता है स्विंग करना या मूव करना, वेव करना, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, लहराना बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो स्विंग करना, वेव करना, ये आपका वर्ड होता है स्विंग या वेव। तो ये आपका वर्ड होता है बहुत ज़ोर से, या तो अपने आर्म्स का मतलब क्या होता है, अपने हथियार जो वेपन्स होते हैं उनको स्विंग करना हवा में। आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में आते जो आपके यहाँ पे विरोध करते हैं मूवीज़ में, तो क्या करते हैं, ऊपर आपके बंदूकें क्या करते हैं, लहराते हैं, ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हैं। या फिर आपकी बॉडी को क्या करना है, यहाँ पे स्विंग करना है। तो उस सेंस में आपका फेलेल वर्ड है जो काम में आता। पैक्ट तो आपने सुना ही होगा, कोई ट्रीटी या कोई एग्रीमेंट होता है आपकी, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, पैक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पे, द ओल्ड स्टोन ब्रिज डैश द वाइड रिवर कनेक्टिंग द टू पिक्चरक टाउन ऑन ईदर साइड विथ इट्स टाइमलेस आर्किटेक्चर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक जो आपका पुराना ओल्ड स्टोन पत्थर का जो आपका ब्रिज है वो क्या करता है, वाइड रिवर, यानी कि जो ये बहुत ही चौड़ी वाइड है जो आपकी रिवर है। अब यहाँ से कुछ न कुछ आपका वर्ड आएगा, क्या करता है, कनेक्ट करता है वो आपके दो टाउन्स को और अपनी जो यहाँ पे आपकी टाइमलेस आर्किटेक्चर है, यानी कि उसका जो बहुत ही अच्छा
वो जो बना हुआ है उससे हिसाब से क्या करता है, दो टाउन को क्या करता है यहाँ पे जॉइंट करता है, कनेक्ट करता है। तो देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे वर्ड्स की बात करते अपन, स्पैन्स। स्पैन्स का मतलब क्या होता है, कोई भी दो आपके ऑब्जेक्ट हैं तो उन ऑब्जेक्ट के बीच में अगर डिस्टेंस की बात की जाए, डिस्टेंस बताया जाए वहाँ पे, तो यहाँ पे आपका क्या आता है, यहाँ पे स्पैन्स आता है। तो कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट है या दो जगह है उनके बीच में अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका स्पैन्स आएगा। हीड्स, हीड, आपने वर्ड सुना होगा हीड। हीड का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, किसी को अटेंशन देना, टू पे अटेंशन। तो किसी की बात पे या किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्या देना, ध्यान देना, किसी को आपका अटेंशन देना, उसका मतलब क्या होता है, आपका हीड होता है। फिर आगे है आपका एंसुएस। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का हैपन होना, कोई भी घटना का घटना, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू हैपन एज ए रिजल्ट और एक्शन। कोई भी चीज़ आपकी कोई भी है जो यहाँ पे घटना होती है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एंसुएज बोलते हैं। आगे देखिए अपन यहाँ पे एफ्रेम्स। तो एफ्रेम्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि कॉन्फिडेंस के साथ में, ठीक है ना, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में आपने कोई चीज़ डिक्लेयर कर दी है। तो कोई भी चीज़ डिक्लेयर करना बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में, तो ये क्या होता है आपका एफ्रेम। प्लंक्स, यहाँ पे प्लंक्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ में आपका डुबकी लगाना, डुबकी लगाना, छलांग लगाना, इसको क्या बोलते हैं अपन, प्लंज बोलते हैं। तो टू डाइव, किसी भी चीज़ में डाइव करना, या फिर जंप इनटू, किसी भी चीज़ में कूद जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, प्लंज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ब्रिज है वो ब्रिज क्या करेगा, यहाँ पे दो चीज़ों के बीच की डिस्टेंस को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। जो नदी आपकी चल रही है एक सिटी से दूसरी सिटी के बीच में, तो ब्रिज क्या करता है, उन दोनों सिटी को क्या करता है, जॉइंट करता है, उनके बीच की डिस्टेंस को क्या करता है, कम करता है। तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस के रिलेटेड वर्ड आएगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे दूसरे वर्ड है जो कोई सेंस नहीं बना रहा आपका, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया आपका, 5th हो गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका यहाँ पे, तो देखिए, हर अनएक्सपेक्टेड कमेंट अबाउट द मिस्टीरियस पैकेज डैश एवरीवन्स क्यूरियोसिटी स्पीकिंग ए लाइवली कॉन्ट्रोवर्शन इन द रूम। यानी कि जो मिस्टीरियस पैकेज था उसके बारे में उसका अनएक्सपेक्टेड, यानी कि ऐसा अपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, यानी कि सोचा ही नहीं था, ऐसा उसने क्या कर दिया, कमेंट कर दिया उस मिस्टीरियस पैकेज के बारे में कि एवरीवन क्यूरियोसिटी, कि सब की जो क्यूरियोसिटी यानी कि मन के अंदर की जो जिज्ञासा है, स्पार्किंग, यानी कि जो अंदर उनके अंदर जो चमक थी, स्पार्किंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ का शाइन करना, चमकना। तो यानी कि मन के अंदर उनको पैकेज के बारे में जानने की इस तरह से कोई भी उनके मन में क्या थे, भाव थे, फीलिंग थे, वो क्या हो गया आपके, वो आपके ए लाइवली कन्वर्सेशन इन द रूम। तो वो एक आपका ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या हो गया है, लाइवली, यानी कि जीवित हो गया है। इस तरह से यहाँ पे आपकी बात की गई है कि रूम में उसने उस पैकेज के बारे में ऐसा कुछ कमेंट कर दिया कि सब लोगों की, जो भी वहाँ पे रूम में लोग थे, उनके मन के अंदर की जो क्यूरियोसिटी थी, जो जानने की इच्छा थी, वो क्या हो गई आपकी, बढ़ गई है। तो यहाँ पे अगर वर्ड्स की बात करते हैं अपन यहाँ पे, तो देखिए सीज्ड, देखिए ये वर्ड सुना होगा आपने, किसी भी चीज़ को क्या कर देना यहाँ पे आपका सराउंड, यानी कि घेर देना, घेर देना, घेराबंदी करना, इसका मतलब क्या होता है आपका, सीज होता है, यानी कि सराउंडेड बाय एन एनिमी फोर्स, यानी कि कोई फोर्स आपकी एनिमी फोर्स है वो आपको सराउंडेड, यानी कि चारों ओर से क्या कर देती, घेर देती, तो उसको क्या बोलते हैं, सीज बोलते हैं। पिक्ड, इसका मतलब क्या होता है, चिढ़ना, गुस्सा होना, चिढ़ना, एनोयंस, ठीक है ना। अब चिढ़ना, अब किसी भी, अब ये आपका पिक्ड है जो ये यूज़ किया जाता है किसी भी इंटरेस्ट या क्यूरियोसिटी में। अगर आपको वहाँ पे चिढ़ हो रही तो उसके सेंस में है जो यहाँ पे क्या किया जाता है अपना, यहाँ पे पिक्ड, यहाँ पे ये यूज़ में किया जाता है। तो आपका ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है इंटरेस्ट के सेंस में या फिर क्यूरियोसिटी के सेंस में। तो इस सेंस में आपका ये वर्ड यूज़ किया जाता है। आउटरेज्ड, आउटरेज का मतलब क्या होता है, गुस्सा, गुस्सा, यानी कि कोई भी आपके साथ में इनजस्टिस हुआ है या रॉन्ग डूइंग, यानी कि आपके साथ में या तो कोई क्या हुआ है, बुरी बात हुई है, ठीक है, या फिर आपके साथ में क्या हुआ, इनजस्टिस हुआ है, तो उसके कारण आपके मन के अंदर बहुत ही ज़्यादा एंगर होता है। तो उसी एंगर को अपन क्या बोलते हैं, आउटरेज्ड बोलते हैं। बोक्ड,
तो बोग्ड क्या होता है यहाँ पे आपका कि कोई भी चीज़ आपकी स्लो डाउन हो जाती है या फिर आप कहीं पे फंस जाते हो, आपके हिंड्रेंस आती यानी कि बाधा आती, फंस जाना, इसका नॉर्मल सेंस क्या होता है, फंस जाना। तो किसी भी काम को करने में या कहीं पे भी जाने में आपको क्या होता है, हिंड्रेंस, यानी कि आपके रास्ते के अंदर क्या आती, बाधाएं आती हैं, या फिर आप क्या होते हो, स्टक हो जाते हो, कहीं बीच में फंस जाते हो, तो इनको क्या बोलते हैं अपन, बोग्ड बोलते हैं। अबेंडेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को छोड़ देना। तो छोड़ देना का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लीव कर देना बीच में ही, उसको बोलते हैं अबेंडेंट, ठीक है ना। तो लेफ्ट बिहाइंड या डेजर्टेड, तो डेजर्टेड वर्ड होता है आपका यहाँ पे। तो डेजर्ट का मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। तो किसी को आपने रेगिस्तान में क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो डेजर्टेड का मतलब होता है किसी को अकेला छोड़ देना। तो अब यहाँ पे देखिए अपन बात करते हैं, तो उसने जो कमेंट किया है, ठीक है ना, अब चाहे वो क्यूरियोसिटी के हिसाब से किया है या फिर उससे इंटरेस्ट के हिसाब से चिढ़ के जो कमेंट किया है यहाँ पे, जिसके कारण सबके मन में है जो जानने की इच्छा हो गई वहाँ पे कि इस पैकेज में क्या है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, द कंपनी experienced a temporary dash in sales following the economic downturn, but with the strategic adjustment they successfully rebounded in the subsequent quarters। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने एक टेम्पररी एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे डैश इन द सेल्स फॉलोइंग द इकोनॉमिक डाउनटर्न, यानी कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रही थी, यानी कि जो यहाँ पे जो अस्थायी गिरावट, टेम्परेरी जो आपकी यहाँ पे क्या हो रही थी, गिरावट आ रही थी किसमें, कंपनी की इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ आपका वर्ड था, लेकिन विद द स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट, यानी कि उन्होंने स्ट्रेटजी लगाई, एडजस्टमेंट किए और उन्होंने सक्सेसफुली रिबाउंडेड का मतलब क्या होता है, वापस उन्होंने प्राप्त कर दिया जो अपना सब्सिक्वेंट क्वार्टर में, यानी कि जो आपका आने वाला सब्सिक्वेंट क्वार्टर था उसमें उन्होंने वापस अपनी जो सक्सेस है जो उसको क्या कर दिया, प्राप्त कर दिया, यानी कि उसको वहाँ पे जहाँ पे पहले थे उसी सिचुएशन पे है जो वो क्या हो गए, पहुँच गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए जो भी वर्ड होगा आपका नेगेटिव होगा, क्योंकि बट के पहले आपकी नेगेटिव बात हो रही है और बाद में है जो यहाँ पे क्या हो रही है, पॉजिटिव बात हो रही है। तो यहाँ पे नेगेटिव सेंस में आपका कोई भी वर्ड आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं अपन प्रोपेल, ठीक है, तो प्रोपेल का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, तो प्रोपेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को या किसी पर्सन को आपको ड्राइव, पुश करना है, यानी कि प्रेरित करना है, पुश करना है उसको, ठीक है ना, हौसला बढ़ाना है, प्रेरित करना, हौसला बढ़ाना, यानी कि टू ड्राइव या पुश ठीक है। फ्लीट आपने देखा होगा जो शिप्स का ग्रुप होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लीट बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक ग्रुप ऑफ शिप्स, इसको क्या बोलते हैं अपन, फ्लीट बोलते हैं। आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा एज, इसका मतलब क्या होता है, जो भी अपन यहाँ पे शॉर्ट वाइज ऑफन ट्रेडिशनल सेइंग, यानी कि जो नॉर्मली आपका बोला जाता है ट्रेडिशनल में, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं अपन, कहावत बोलते, क्या बोलते हैं, कहावत। तो पुराने टाइम से जो छोटी छोटी और जो सच्ची सच्ची बातें बोली जा रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, कहावतें, वो उसको क्या बोलते हैं अपन, एज बोलते हैं। स्लम का मतलब क्या होता है, गिरावट, क्या होता है, गिरावट। डिक्लाइन या डिक्रीज, तो किसी भी आपकी वैल्यू या परफॉर्मेंस में क्या हो जाना है, डिक्लाइन हो जाना है, डिक्रीज हो जाना है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, स्लम्प बोलते हैं। नॉड का मतलब क्या होता है कि जब आपको कोई बात बोले तो आप उसका जवाब सिर हिला के दे देते हो, ऐसे गर्दन हिला के, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉड बोलते हैं, यानी कि सिर हिला के हामी भरना, ठीक है। अक्सर करते हो आप, कोई मम्मी या पापा आपको कोई बात बोलते हैं तो आप क्या करते हो, सिर हिला के उसको हाँ बोल देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव सेंस आना है कि यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, यहाँ पे आपका डिक्रीज़ हो रहा है, डाउन टर्म हो रही है, यानी कि गिरावट हो रही है। तो गिरावट के सेंस में क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है यहाँ पे, द न्यू एविडेंस presented during the trial helped to dash the prosecutor's case
स्ट्रेंथनिंग देयर आर्गुमेंट एंड इंक्रीजिंग द लाइक्लीहुड ऑफ ए कन्वेक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो आपका केस चल रहा था, तो उस केस के आपके दौरान ड्यूरिंग ही आपने केस के चलते चलते जो हियरिंग आपकी हो रही थी उसके अंदर ही आपने क्या किया है, यहाँ पे नए एविडेंस यहाँ पे आप लेके आए हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा हेल्प की है। जब आपका ट्रायल चल रहा था तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या की है, हेल्प की है यहाँ पे डैश। अब यहाँ पे देखिए कोई ना कोई आपकी क्या होगी, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपकी कोई ना कोई पॉजिटिव बात होगी। तो पहले तो टोन इसकी पॉजिटिव होगी। अब द प्रोसिक्यूटर केस, यानी कि जो आपका प्रोसिक्यूटर था उसके केस में उसने हेल्प की है। अब क्या हेल्प की है, यानी कि केस को क्या होगा, स्ट्रॉन्ग क्या होगा, तभी आपके नए सबूत आए हैं और आपने यहाँ पे केस को क्या कर दिया, प्रोसिक्यूटर केस को उसकी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प कर दी है, यानी कि उसकी मदद कर दी। अभी यानी कि केस है जो आपका प्रोसिक्यूटर है उसके पक्ष में है, उसके पाले में है। स्ट्रेंथनिंग देयर आर्गुमेंट, तो उनके जो आर्गुमेंट थे वहाँ पे जो दलीलें थी जो दे रहे थे वो कोर्ट में, उनको क्या कर दिया, स्ट्रेंथनिंग यानी कि मजबूत कर दिया और ज़्यादा वहाँ पे क्या कर दिया है, वैल्यूएबल कर दिया है। इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ द कन्वेक्शन, और वहाँ पे जो आपका विक्टिम था उसको है जो क्या करना, वहाँ पे दोषी सिद्ध करने की जो आपकी लाइक्लीहुड है वो क्या होगी, बढ़ गई है, यानी कि आप केस जीतने के पक्ष में आ गए हो। अब यहाँ पे देखिए अगर वर्ड को देखें अपन तो पहला है आपका इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को आपको क्या करना है, असाइन करना, यानी कि सौंप देना, सौंपना, ठीक है ना, यानी कि टू असाइन ए टास्क, यानी कि कोई काम था तो आपके बॉस आए और आपको क्या कर दिया, वो काम दे दिया, यानी कि आपको सौंप दिया है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरेस्ट बोलते हैं। स्कार्प, स्कार्प का मतलब क्या होता है, अपन ने एक वर्ड पढ़ा था अभी, एबेंडन। तो एबेंडन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को त्याग देना, छोड़ देना, उसके सेंस में आपका क्या आता है, एबेंडन आता है, और इसका सिनोनिम आपका स्कार्प है। अब बोल्स्टर, बोल्स्टर का मतलब क्या होता है, बोल्स्टर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सपोर्ट करना या फिर उसको स्ट्रेंथन करना, यानी कि मजबूत कर देना। इसका मतलब क्या होता है, बोल्स्टर होता है आपका। डेप्राइव का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ छीन लेना, कोई भी चीज़ को क्या कर देना, छीन लेना यहाँ पे, यानी कि टेक अवे समथिंग, कोई भी चीज़ आपसे क्या कर देना, दूर लेके चले जाना, ठीक है ना। तो टेक अवे समथिंग, या फिर ए प्रिविलियर और राइट, यानी कि कोई भी आपका अधिकार वगैरह है तो वो आपसे क्या कर देना, छीन लेना, उससे वंचित कर देना आपको, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन, डेप्राइव बोलते हैं। लीन, लीन का मतलब क्या होता है, झुकना, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू इंक्लाइन और बैंड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाना, आपका बैंड हो जाना, उसको क्या बोलते हैं अपन, लीन होना बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब कोई एविडेंस आपके यहाँ पे केस को यहाँ पे आपका स्ट्रेंथन करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो उस सेंस में आपका यहाँ पे वर्ड आएगा, वो आएगा बोल्स्टर, यानी कि आपके केस को क्या कर दिया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, द स्किल्ड डिटेक्टिव वर्कड टायरलेसली टू डैश टू elusive suspect, carefully piecing together clues and narrowing down potential location for a successful arrest। तो यहाँ पे देखिए जो आपका यहाँ पे डिटेक्टिव है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो ट्रायलेसली इल्यूसिव सस्पेक्ट है, सस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी के ऊपर आपका शक होना, तो उसके लिए क्या कर रहा है वो बहुत ही ज़्यादा उसको। अब देखिए यहाँ पे आपकी जो बात हो रही है, ये बात हो रही है किसी को यहाँ पे सस्पेक्ट है आपका, तो उसको क्या करना, सज़ा दिलाने के सेंस में बात हो रही है। तो जो आपका स्किल्ड यानी कि जो बहुत ही अच्छा आपका यहाँ पे स्किल्ड यानी कि एक्सपीरियंस वाला डिटेक्टिव है, वो यहाँ पे बहुत ही एफर्ट के साथ में आपका काम कर रहा है कि जो आपका सस्पेक्ट है उसको क्या करेगा, कुछ ना कुछ करेगा यहाँ पे। अब सस्पेक्ट को क्या करेगा, दोषी ठहराएगा या सज़ा देगा उसको, या पुलिस के हवाले करेगा इस तरह से, या फिर कोई एविडेंस ढूंढेगा, इस हिसाब से कोई बात कर रहा है। केयरफुली पिशिंग, ठीक है ना, यानी कि बहुत ही आपका यहाँ पे केयरफुली क्या कर रहा है, वो एफर्ट कर रहा है। टुगेदर क्लूज, जो क्लूज है उनको जोड़ रहा है साथ में। जो नैरोइंग डाउन पोटेंशियल, यानी कि हर छोटी बारीकी से क्या कर रहा है वो, जितने भी आपके सक्सेसफुल हो रहे हैं यहाँ पे, जो आपके यहाँ पे पोटेंशियल लोकेशंस हो रही है, हर छोटी से छोटी बारीक चीज़ को यहाँ पे देख रहा है और ट्राई कर रहा है कि जो क्रिमिनल है उसको क्या किया जाए, सक्सेसफुली अरेस्ट किया जाए यहाँ पे। तो इस तरह का आपका सेंस हो रहा है। तो अगर यहाँ पे देखें तो पहला वर्ड है आपका इवेट।
इवेड का मतलब क्या होता है? बचना, किसी चीज़ से बच जाना आपका। एस्केप या अवॉइड, एस्केप या अवॉइड, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं? इवेड। हॉर्न का मतलब क्या होता है? तो हॉर्न का मतलब होता है कोई भी आपकी स्किल या एबिलिटीज़ या आइडियाज़ हैं उनको और ज़्यादा तेज करना, इसको क्या बोलते हैं अपन? हॉर्न बोलते हैं। अप्लाउज, अप्लाउज का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपने अच्छा काम किया है तो कोई भी आपकी तालियों के साथ में क्या करता है? आपकी तारीफ़ करता है, प्रशंसा करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? अप्लाउज बोलते हैं। इसको आप क्या बोलते हो? एडमिरेशन, ठीक है ना। तो कोई भी तालियों के साथ में आपकी प्रशंसा करता है, आपकी तारीफ़ करता है, ठीक है ना, एनकरेज करता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? अप्लाउज बोलते हैं। स्लैक, स्लैक का मतलब क्या होता है? स्लैक का मतलब होता है एकदम ढीला, क्या होता है? एकदम लूज, ढीला, ठीक है ना। तो किसी भी चीज़ का कोई भी पार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा लूज होता है तो वहाँ पे अपन कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? स्लैक। एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब क्या होता है? किसी को अरेस्ट करना, अरेस्ट या फिर उसको कस्टडी में लेना, टेक इनटू कस्टडी, ठीक है। तो जो भी आपका यहाँ पे सस्पेक्ट है उसको क्या करना है? आपका यहाँ पे अरेस्ट करना, कस्टडी में लेना है। तभी वो क्या कर रहा है? आपका डिटेक्टिव है जो हर छोटे छोटे क्लूज़ को क्या कर रहा है? यहाँ पे जॉइन कर रहा है, साथ में लेके आ रहा है, हर छोटी छोटी लोकेशन को क्या कर रहा है? देख रहा है, ताकि उसको क्या कर सके? सज़ा दिला सके। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा? एप्रीहेंड आएगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका यहाँ पे, ये है द कंस्ट्रक्शन project's noise began to dash on the tranquility of the once quiet neighborhood, lending to growing discontent among its residents। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है? जो आपका प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे जो आपका नॉइस हमेशा रहता है, आपने देखा होगा आपके आसपास भी कभी भी काम चलता है तो काम चलता है तो वहाँ पे जो मशीनें होती है, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो जो मिक्सिंग करने वाली मशीनें होती है वहाँ पे, ठीक है ना, तो जो लेबर वगैरह काम करते हैं तो उसमें आपके वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा नॉइस होता है। तो ये जो आपका यहाँ पे नॉइस हो रहा है जो कभी भी आपका क्या नहीं होता? शांत नहीं होता है। ऑन द ट्रंक्विलिटी ऑफ द वंस क्वाइट नेबरहुड, यानी कि ऐसी जगह, ठीक है ना, जहाँ पे जो पड़ोस आपके जो नेबर्स होते हैं उनकी जो शांति होती है उनके ऊपर क्या करता है? असर डालता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। लीडिंग टू ग्रोइंग डिसकंटेंट अमॉन्ग इट्स रेजिडेंट, तो वहाँ से क्या होता है कि जो वहाँ पे आपके जितने भी लोग रहते हैं उनके मन में आपका क्या होता है? डिसकंटेंट। डिसकंटेंट का मतलब क्या होता है? वहाँ पे एक फीलिंग आपकी वहाँ पे डेवलप होती है जिसको अपन नॉर्मली असंतोष बोलते हैं। असंतोष का मतलब क्या होता है? यानी कि शांति से नहीं रहना, उसको क्या बोलते हैं अपन? डिसकंटेंट बोलते हैं। वो शांति से नहीं रह पाता है वहाँ पे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी कभी शांति होती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा पूरे टाइम क्या रहता है? शोर रहता है आपका यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, तो पहले तो अपन यहाँ पे बात करते हैं। तो पहला वर्ड है आपका इम्पेंज। इम्पेंज का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर आपका इम्पैक्ट डालना। अब इम्पैक्ट कैसा होना चाहिए? किसी भी नेगेटिव सेंस में आपका इम्पैक्ट होता है, ठीक है ना। कोई भी आपका नेगेटिव वे में किसी के ऊपर आपका कोई इम्पैक्ट होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इम्पेंज बोलते हैं। इंटैक्ट, इंटैक्ट का मतलब क्या होता है? इंटैक्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी कंप्लीट और अनडैमेज है। नॉर्मली अपन क्या बोलते हैं इसको? सही सलामत। तो कोई भी चीज़ आपकी कंप्लीट या अनडैमेज है, आपकी एकदम बिल्कुल सही है, टूटी फूटी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपन इंटैक्ट। आगे आपका इन्वेसिव। इन्वेसिव का मतलब क्या होता है आपका? यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, ठीक है ना। तो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाना आपका यहाँ पे? एग्रेसिव हो जाना। बहुत ज़्यादा क्या हो जाना? एग्रेसिव हो जाना। इसको क्या बोलते हैं अपन? इन्वेसिव। एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपका किसी की कैद से या जेल से क्या हो जाता है? आपका छूट जाता, फरार हो जाता, भाग जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपन एब्सकॉन्ड, यानी कि फरार होना। तो कोई भी किसी पर्सन का लीव हो जाना हरीडली, यानी कि बहुत ही जल्दबाजी में और सीक्रेटली छुप छुप के वहाँ से क्या हो जाना? निकल जाना। इसको क्या बोलते हैं अपन? इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे, ये होता है आपका एब्सकॉन्ड। आगे है आपका मिनियंस। मिनियंस का मतलब क्या होता है? कोई भी थ्रेड या खतरा, खतरा बोलते हैं, थ्रेड या डेंजर। तो थ्रेट और डेंजर, इसको क्या बोलते हैं अपन? मिनियंस बोलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का नॉइस है वो शुरू करता है, क्या शुरू करता है, वहाँ पे कोई नेगेटिव आपका इम्पैक्ट शुरू करता है, जिससे वहाँ पे लोग हैं जो क्या होते हैं आपके डिसकंटेंट के फीलिंग से रहते हैं, वहाँ पे उनको कभी भी आस पड़ोस में कभी भी वहाँ पे क्या नहीं होती, आपकी शांति नहीं होती है। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है ये आपका एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है वहाँ पे, जिससे लोग क्या रहते हैं, आपके डिस्कम्फर्ट में रहते हैं एनी टाइम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके जो फेलर्स हैं उनके 10 क्वेश्चन थे। अब आगे मूव करते हैं अपन, सेकंड पार्ट है आपका यहाँ पे। तो सेकंड पार्ट है आपका यहाँ पे कि आपके सेंटेंस को इम्प्रूवमेंट करना है यहाँ पे। तो इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस आर अंडरलाइन। तो कुछ पार्ट आपके अंडरलाइन है। विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो सेंटेंस शुड रिप्लेस द पार्ट अंडरलाइन टू मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट। तो आपको इसको करेक्ट बनाना है और अगर आपका सारे सही है तो क्या करना है, आपको ऑप्शन नंबर ए टिक करना है। तो देखिए मूव करते हैं अपन पहले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्वेश्चन आपके किसके हैं, ईडियम्स के हैं। तो अगर आपको ईडियम्स याद है तो यहाँ पे उन्हीं को क्या करना है, करेक्ट करना है। तो देखिए सबसे पहला है आपका यहाँ पे सारा डिसाइडेड टू। अब देखिए ये अंडरलाइन वाला है, ईडियम है टू ब्रेकिंग द आइस। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना है जो ईडियम आपका जैसा लिखा होता है वैसा ही आपका सही रहता है। अब यहाँ पे टू आया है मान लीजिए आप, तो टू है तो यहाँ पे इन आएगा अगर मान लो तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो जहाँ पे जो जैसा ईडियम है वैसा ही रहेगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे ईडियम्स है टू ब्रेक द आइस होता है, ना ही टू ब्रेकिंग द आइस होता है। तो टू ब्रेक द आइस आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो टू ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कहीं पे कोई भी बातचीत शुरू करना, यानी कि आप कहीं पे गए और चुपचाप बैठे हैं। अब चुपचाप बैठे हैं थोड़ी देर, उसके बाद में आपने क्या कर दिया, बातचीत करना शुरू कर दिया। तो आपकी जो कन्वर्सेशन शुरू होती है उसी को क्या बोलते हैं अपन, टू ब्रेक द आइस बोलते हैं, यानी कि कोई भी बातचीत आपकी शुरू करना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, हर कंसिस्टेंट डेडिकेशन टू द प्रोजेक्ट अर्नड हर द एलिफेंट शेयर ऑफ प्राइज फ्रॉम द टीम मेंबर्स। अब देखिए यहाँ पे आपका एक ईडियम होता है यहाँ पे द लॉयंस शेयर, एलिफेंट शेयर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, द लॉयंस शेयर ऑफ प्राइज। अब पहले तो इसका मतलब देखिए, द लॉयंस शेयर का मतलब होता है कोई भी आपका चीज़, कोई भी थिंक होती है या कोई भी आपका ऑब्जेक्ट होता है तो उसका जो लार्जेस्ट पार्ट है, लार्जेस्ट का मतलब है कि जो सबसे बड़ा पार्ट है उसी को क्या बोलते हैं अपन, लॉयंस शेयर बोलते हैं। यानी कि उसने इतना अच्छा डेडिकेशन से काम किया, वो क्या चाहता है, वो चाहती है कि जो भी ये प्रोजेक्ट है उसकी जो आपकी तारीफ़ मिले, तो तारीफ़ का सबसे बड़ा हिस्सा है जो मेरे को मिले, यानी कि सबसे बड़ा हिस्सा किसको चाहिए, मेरे को चाहिए। तो अगर किसी भी चीज़ में सबसे बड़ा अगर आपका पार्ट आपका होता है या आपको चाहिए होता है तो उसको क्या बोलते हैं, द लॉयंस शेयर बोलते हैं। तो आपने देखा ही होगा शेर क्या होता है, जंगल का राजा। तो कोई भी एनिमल वगैरह होगा तो क्या करेगा, वो पहले किसी को नहीं खाने देगा, पहले खुद खाएगा, उसका मन होगा जितना, बाकी का बचेगा वो बाद में दूसरे एनिमल भले खा ले। तो इसी से आपका ये बना है लॉयंस शेयर, यानी कि जो लार्जेस्ट पार्ट होता है किसी भी चीज़ का उसको बोलते हैं लॉयंस शेयर। आगे देखिए, आगे है आपका द प्रोफेसर्स ह्यूमर्स एंसिडोट ड्यूरिंग लेक्चर्स ऑलवेज केप्ट द स्टूडेंट ऑन देयर हॉर्सेस। अब देखिए यहाँ पे ऑन देयर हॉर्सेस नहीं होता है, एक ईडियम होता है आपका ऑन देयर टोज। अब ऑन देयर टोज का मतलब क्या होता है, कोई भी आपका क्या होना है, एक्टिव होना है, अलर्ट होना है, इसको क्या बोलते हैं, ऑन देयर टोज, ठीक है ना। तो कीप समवन अलर्ट या फिर एक्टिव, तो कोई भी आपका अलर्ट या एक्टिव रहता है तो उसको क्या बोलते हैं अपन, ऑन देयर टोज। टोज का मतलब क्या होता है, अपने, जैसा आपने देखा होगा जब रेस होती है आपकी तो प्लेयर्स क्या होते हैं, अपने घुटनों पे आपके रेडी होते हैं एकदम, कि जैसे ही आपके यहाँ पे विशल बजे और वो क्या करे, भागना शुरू करे। तो वहीं से ये आपका आया है ऑन देयर टोज, यानी कि अपने तैयारी एकदम, किसी भी चीज़ के लिए अलर्ट है, एक्टिव है, इसको बोलते हैं ऑन देयर टोज। आगे है आपका ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश फिश, द न्यू पॉलिसी ब्रॉट ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश फिश टू द स्ट्रेंथन एटमॉस्फेयर ऑफ द कंपनी। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे बात करते हैं तो क्या होता है, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर होता है, ना कि फ्रेश फिश होता है, ठीक है ना। तो ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पे कोई भी आप क्या चेंजेस करते हैं अपन, तो वहाँ से जो भी आपको कुछ नया या रिफ़्रेशिंग लगता है, ठीक है ना, बदलाव होते हैं आपके, तो वहाँ से कुछ आपको फ़ायदा होता है, रिफ़्रेशिंग यानी कि कुछ नया नया फील होता है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर।
यानी कि आप किसी सिटी में रहते हो, बंद बंद जगह होती है, वहाँ पे घुटन जैसी होती है, और वहाँ से आप किसी खुले एरिया में जाते हो तो आपको कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपने फ्रेश एयर में सांस ली है। यानी कि कुछ भी आपके चेंज होंगे वहाँ पे, तो जो चेंजेस होते हैं वहाँ से आपको रिफ्रेशिंग यानी कि कुछ नया लगता है। तो नए लगने के सेंस में, रिफ्रेशिंग होने के चेंज में जो चेंज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्रेथ टू फ्रेश एयर। तो यहाँ पे बोला है कि कुछ हम ऐसा चेंज करेंगे कि जो कंपनी है उसके एटमॉस्फेयर में, यानी कि काम करने के तरीके में, जो वहाँ का माहौल है उसमें क्या होगा? आपका बदलाव होगा, अच्छा आपका माहौल होगा। आगे देखिए, आगे आपका द अनएक्सपेक्टेड टर्न आउट इवेंट थ्रू ए स्पैनर इन द बर्ड्स फॉर द प्रोजेक्ट टीम। तो देखिए ये आपका ईडियम नया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है? पहले तो इसको देख लेते हैं। तो ये होता है आपका थ्रू ए फ्रेंच इन द बॉक्स। पहले तो आपका यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी होगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डिसरप्ट और कॉजेस प्रॉब्लम्स। यानी कि यहाँ पे कोई आपका किसी भी काम को क्या करता है? रोक देता है, या उसमें क्या करता है? प्रॉब्लम करता है। आपका जो प्रॉब्लम की क्या होता है? मेन जड़ होता है। तो वहाँ पे आपका ईडियम काम में आता है थ्रू ए व्रेंच इन द वर्क्स। यानी कि काम चल रहा है और बीच में आपने क्या करा है? जो आपके हर्डल्स थे वो डाल दिए हैं, उनको फेंक दिया बीच में, ठीक है ना। इस तरह से आपका सेंस होता है। तो उसको क्या बोलते हैं अपन? थ्रू ए व्रेंच इन द वर्क। चलते काम में क्या कर देना है? समस्या लेके आ जाना है। आगे देखिए आपका द मैनेजर्स डिसीजन टू फायर द एम्प्लॉयज़ केम एज द बोल्ट फ्रॉम द ब्लूबेरीज। अब देखिए यहाँ पे आपका अगर इस ईडियम की बात करते हैं तो ये होता है आपका बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ठीक है ना। ईडियम क्या होता है? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ना कि ये बोल्ट फॉर द ब्लूबेरीज। तो अब देखिए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आपका होता है कि आपका अचानक से कुछ आपके अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो जाना, ठीक है ना। यानी कि आपको कोई पता ही नहीं था, और इस तरह की कोई भी घटना होती है उसको क्या बोलते हैं? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। यानी कि कोई भी आपका सडन या आपका अनएक्सपेक्टेड जो आपका इवेंट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? बोल्ट फ्रॉम द ब्लू बोलते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखिए यहाँ पे द टीम्स एक्सीलेंट परफॉर्मेंस वाज द आइसिंग फ्रॉम द कैरेट फॉर द कोच। अब देखिए एक ईडियम होता है आपका आइसिंग ऑन द केक, ठीक है ना। तो आइसिंग ऑन द केक का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में बोले अपन तो इसको बोलते हैं सोने पे सुहागा। क्या होता है? सोने पे सुहागा। या फिर क्या है कि इसका मतलब होता है कोई भी आपको एडवांटेज मिल रहे हैं तो उसमें एडिशनली, यानी कि उसके साथ ही आपको क्या मिल रहे हैं? यहाँ पे और ज़्यादा बेनिफिट मिल रहे हैं, एनहेंसमेंट मिल रहे हैं। जैसे मान लो आपने कोई चीज़ परचेज करने गए आप कहीं पे, ठीक है ना। मान लो आपने एक मोबाइल परचेज़ किया है किसी शॉप से, क्या है, अब मान लो वो मोबाइल आपका 30,000 का था, तो आप गए, सेल में लिया, आपको डिस्काउंट मिल गया और वो आपने 25,000 में ले लिया। तो पहले तो क्या मिला? आपको बेनिफिट मिल गया यहाँ पे 5,000 का। अब वहाँ पे आपको एक कूपन मिला और कूपन को आपने स्क्रैच किया तो आपको और 5,000 का क्या मिल गया? कोई ना कोई एसेसरीज मिल गया। तो इसी को बोलते हैं, पहले तो फ़ायदा मिला, उसके साथ में और ज़्यादा फ़ायदा मिल गया, तो सोने पे क्या हो गया? सुहागा हो गया आपका यहाँ पे। तो सोने पे सुहागा नॉर्मली अपन हिंदी में बोलते हैं इसको। तो एडिशनल बेनिफिट मिल जाना, कोई बेनिफिट थे उसके साथ में और ज़्यादा दूसरे एडिशनल बेनिफिट मिल जाना, इसको बोलते हैं आइसिंग ऑन द केक। यानी कि आप केक लेके आए थे, ठीक है ना। अब केक था, पिघल रहा था, पर ऊपर से क्या हो गया? आपकी बर्फ़बारी शुरू हो गई, तो केक क्या हो गया आपका? वहाँ पे क्या हो गया? नहीं पिघला, यानी कि आपको बेनिफिट मिल गया। इस तरह से आप याद कर सकते हो। आप आगे क्वेश्चन नंबर 8 है आपका यहाँ पे। तो देखिए द प्रोजेक्ट मैनेजर हैड टू बाइट द बुलेट एंड मेक सम टफ काउज फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ईडियम आपका ये है बाइट द बुलेट। तो देखिए जब भी आप बुलेट को बाइट करोगे इसका मतलब क्या होता है कि आप क्या करोगे? टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको वहाँ पे। तो इस ईडियम का मतलब होता है कि टू टेक टफ डिसीजंस, यानी कि जो आप ऐसे फैसले लेने जो क्या हो? बहुत ही मुश्किल हो। तो मेक सम टफ काउज नहीं होता है यहाँ पे, आपका होता है मेक सम टफ डिसीजन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ईडियम तो सही था आपका, इसका मतलब है जो गलत दे रखा था, तो मतलब भी पूछा है आपका यहाँ पे। तो मेक सम टफ डिसीजन लेना, इसका मतलब क्या होता है? बाइट द बुलेट होता है आपका यहाँ पे। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखिए यहाँ पे द साइंटिस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी
ओपन ए कैन ऑन वर्म्स इन द साइंटिफिक कम्युनिटी। तो देखिए यहाँ पे पहले तो ईडियम होता है ओपन ए कैन ऑफ वर्म्स होता है, ना कि ऑन होता है। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, ऑफ है तो ऑफ ही आएगा, ऑन है तो ऑन ही आएगा, आपका यहाँ पे चेंज नहीं होते हैं ईडियम्स कभी भी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ओपन ए कैन ऑफ वर्म्स, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि कोई कैन था आपका, आप बैठे थे तो कोई आपका वहाँ पे फ्रेंड आया और कोई किसी ने जो ऐसा कैन ओपन कर दिया जिसमें बहुत सारे क्या थे, कीड़े, ठीक है ना। वर्म्स का मतलब क्या होता है, कीड़े। तो वहाँ पे कीड़े थे तो वो सारे आपके बाहर निकल गए कैन में से और आपको क्या करने लगे, काटने लगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप शांति से बैठे थे, उसने वो कैन को ओपन किया और क्या हो गई, आपकी जो सिचुएशन थी आपकी, उसको ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर दिया जो क्या हो गई, आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो गई, ट्रबल वाली हो गई है। तो ओपनड ए कैन ऑफ वर्म का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन आपकी क्रिएट कर देना है जो क्या हो, आपकी कॉम्प्लेक्स हो और क्या हो, ट्रबलसम हो सिचुएशन, यानी कि आपको क्या करे, मुसीबत में डाल देना। नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं, मुसीबत में डाल देना। तो ये आपका होता है ओपनड ए कैन ऑफ वर्म्स। आगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये है आपका द CEO's इंस्पायरिंग स्पीच गेव द एम्प्लॉयज़ ए शॉट इन आर्म मोटिवेटिंग दैम टू वर्किंग लाइक बीस। अब यहाँ पे देखिए, अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे वर्किंग लाइक बीस नहीं होता है, वर्क लाइक बीस होता है। तो ऑप्शन नंबर बी पहले आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ये सारे वोकैब के हैं, आपको यहाँ पे बस इनको रटना ही पड़ेगा, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले इसका मतलब समझते, वर्क लाइक बी का मतलब क्या होता है। आपने मधुमक्खी को देखा होगा तो कितना मेहनत करती है, पहले जाके जो फूलों का जूस है उनको लेके आती है, फिर अपना क्या करती है, छत्ता बनाती है, उसके अंदर जूस वगैरह डालती है, ठीक है ना, अपना खाना स्टोर करती है। तो वर्क लाइक बीस का मतलब क्या है, आपको बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही हार्ड वर्क करना है इंडस्ट्रियसली, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी है किसी भी काम में, और क्या करना है, किसी काम को बहुत ही अच्छे ढंग से करना है। इसका अपन क्या बोलते हैं, वर्क लाइक बीस, यानी कि मधुमक्खी की तरह आपको काम करना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो CEO था, उसने स्पीच दी एम्प्लॉय को, ठीक है ना, और क्या बोला कि आप, और उनको मोटिवेट किया कि आपको बहुत ही अच्छा हार्ड वर्क से, मेहनत से काम करना है ताकि अपनी कंपनी क्या हो और ऊपर चली जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की चेकलिस्ट नंबर हमारी 4 और उसका जो सॉल्यूशन था हमने आपको प्रोवाइड करवाया है। उम्मीद है आपको समझ में आएंगे सारे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो पूरा देखिए और इसके नीचे कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा है। कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। और अगर इसी तरह की वीडियो चाहिए आपको, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ में जुड़े रहना है। साथ ही अगर आपके फैमिली या फ्रेंड में कोई भी आपका है तो उनको आप रिकमेंड कर सकते हो, ताकि जो बेनिफिट है जो हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप हमारा पहुँच सके। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।